औसत पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। औसत पर आधारित प्रश्नों को जैसे छुटी हुई संख्या याद करना या औसत निकालना, इसको हम कैसे निकालते हैं इसको हम आपको बताते हैं। औसत पे आधारित प्रश्न को कैसे लगाते हैं इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है योग बटे संख्या बराबर औसत। योग बटे संख्या बराबर औसत। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मूला होता है योग बटे संख्या बराबर औसत। पूरी औसत में बस इसी का खेल होता है। अब हम आपको पहले एक बार सिंपल औसत बताते हैं, फिर इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अस्थायी औसत पे। इस सवाल से पहले एक सवाल सिंपल में कैसे आती है इसको हम एक बार जांच लेते हैं। जैसे 70, 50, 30 और 40 अगर हमसे इसका औसत पूछे तो हम इसको कैसे लगाएंगे एक बार हम आपको बताते हैं। योग क्या है कि पूरी संख्या को जोड़ दिया तो पूरी संख्या यहाँ पे आ गया 0, 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19। कितनी संख्या है तो 1, 2, 3, 4 हो गया। औसत क्या आएगा? बस इससे 4 एकम में 4 चौक 16 और बचा कितना 3, 4 सत्ते 3 बचा तो 30 हो गया। तो 4 सत्ते 28 बचा कितना 2 तो 0 हो गया। 4 5 20 यानी इसका अगर औसत पूछे तो इसका औसत होगा 47। अगर पूछे कि इन चारों का औसत क्या होगा तो इसका औसत होगा 47। सेम सवाल होता है, यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सब संख्या दी होती है लेकिन एक संख्या छोड़ दी जाती है जिसकी औसत पूछी जाती है। उसमें पूछा जाता है कि इसका औसत क्या होगा। इसको लगाने के ये सिंपल सवाल आता है, ये अब कभी नहीं आता, मतलब ये पहले आता था। अब क्या परीक्षाओं में सवाल आता है? परीक्षाओं में सवाल ऐसे आता है कि जैसे ये लिखा हुआ है। इस पर लिखने में छुटी हुई संख्या को हमें कैसे बताना है इसको हम जानते हैं कि छुटी हुई संख्या को कैसे बताना। सेम फार्मूला वही लिख लीजिए। कैसे लिख लेंगे यहाँ पे हम बताते हैं। फार्मूला है कि योग बराबर संख्या और बराबर औसत। हो गया। अब इस पे हमने आपको बताया है कि सबसे पहले से हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 5 धन 15 धन 20 धन यक्स धन 10। बस उसके बाद बटे में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 बटे में 5। औसत क्या आया है? तो औसत आया है 12। बस सवाल बन गई। अब इसे जोड़ लेते हैं एक बार। तो 10 30 और 20 50 बटे 5 बराबर 12। हमने आपको बताया है कि रैखिक समीकरण होता क्या है, हमेशा नीचे वाले को सामने वाले में गुणा हो जाता है। यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि 10 30 और 20 50 15 और 5 20 50 हो गया। अब क्या करेंगे? 12 5 60 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स। क्यों? क्योंकि यक्स भी जुटा है ना इसमें, तो यक्स हो गया। अब क्या करेंगे कि 50 बराबर 12 गुणे 5। क्यों? क्योंकि ये 5 हमेशा सामने वाले से गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा 50 यक्स बराबर 60।
तो हो जाएगा x बराबर 60 माइनस 50, तो x बराबर 10। बस x का मान 10। अगर हम इसके स्थान पे अगर 10 लिख देते हैं तो ये संख्या हमेशा इसका औसत आएगा 12। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हो जाएगा 60 और जब 60 हो गया तो 5 से अगर भाग करिएगा तो हो जाएगा 12 5 60। तो इसलिए पूछा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे भी संख्या आएगी क्या 10। इसका औसत इसकी संख्या जो गायब है ये आएगा यहाँ पे 10। यही इसका आंसर है। यहाँ पे अगर आप 10 लिख दीजिएगा तो पूरा ये सेट हो जाएगा और 5 से भाग करिएगा तो 12 इसका औसत आ जाएगा। दूसरी सवाल हम इसी में आपको बता देते हैं थोड़ा सा चेंज करके। दूसरे सवाल में होता क्या है, सेम यही चीज रहने दो। यहाँ पे क्या लिखते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लिख देते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या इसमें लिख देते हैं। होता क्या है कि सेम चीज इसी को रहने देते हैं। 100 200 50 x का मान बताओ। 100 200 50 x का मान 125 होगा। 125 तो x के स्थान पे क्या आएगा, सेम सवाल बन गई। अगर औसत है 125 तो x के स्थान पे क्या होगा। हमने आपको बताया है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या फार्मूला होता है कि योग बराबर संख्या बराबर औसत। योग में क्या लिखेंगे, 100 धन 200 धन 50 धन बटे 4 और बराबर में 125 बटे 4। क्यों? क्योंकि 4 लिखना ही पड़ेगा। 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 100 200 350, तो यहाँ पे हो जाएगा 350 x, क्योंकि 100 2 300 350 x बटे में हो जाएगा 4 और बराबर में हो जाएगा 125। ये हमेशा चल जाएगा 350 x बराबर 125 गुणे 4। 125 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। तो यह हो जाएगा 350 x बराबर 500। लेकिन जब x को इधर पंचांतर करेंगे हम तो हो जाएगा 500 माइनस 350। उसके बाद हो जाएगा 500 में से 350 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150। 150 x के स्थान पे 150 अगर हम लिख देंगे तो हो जाएगा कि औसत आएगी 125। अब यहाँ पे लिख के एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल सही है। 100 धन 200 धन 50 धन 150। 200 2 4 1 500। 500 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और 4 से अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 125। तो आया ना, औसत इसकी आ गई 125। तो यही चीज पूछा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आए या यहाँ पे औसत कैसे आए। तो इसको लगाने के लिए हमने आपको बताया है कि अब इस टाइप का ही सवाल आता है परीक्षाओं में। अब इस टाइप का नहीं आता कि मतलब 5 है और 10 है प्लस 15 है और इसका औसत क्या होगा, तो 15 5 20 हो जाएगा और इसका 3 से भाग करिएगा तो आ जाएगा 6.66। ऐसे नहीं पूछता। अब पूछता कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे 150 अगर हम लिख देंगे तो 125 इसकी औसत आ जाएगी। यही क्वेश्चन का आंसर है 150।